नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोहो के ऊपर कि ये हाल फिलहाल में जोहो इतना ट्रेंड में क्यों आया और जोहो जो इतना ट्रेंड में आया इसके पीछे कारण क्या है, भारत सरकार का इसके पीछे प्लानिंग क्या है कि जोहो को इतना ट्रेंड क्यों किया जा रहा है, इतना दिन से जोहो कहाँ छुपा हुआ था। इस सब के ऊपर और डिटेल में बात करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं कि भारत सरकार का प्लानिंग क्या होने वाला है जोहो को लेके। ठीक, तो पूरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है, तो ध्यान से शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। पहले आपका काम है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग पूरा वीडियो डिटेल में स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो जोहो का बात करें तो जोहो का स्थापना 1996 में जो श्रीधर बेम्बू और टोनी थॉमस के द्वारा इसका स्थापना 1996 में चेन्नई में किया गया था। आज ये जो कंपनी है 80 कंट्री में उसका हेडक्वार्टर बोलिए या ऑफिस बोलिए, ऑफिस है। इंडिया में बहुत सारा ऑफिस खुल चुका है। कुल मिला के समझा जाए इसके बारे में डिटेल में तो जोहो जो है एक भारतीय कंपनी है जो रिप्लेस करने वाला है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सर्विस देता है उसको रिप्लेस करने का एक पहला कदम है इंडिया के तरफ से। ठीक है, इतना दिन से जोहो का बैन पॉलिसी क्या है कि वो ऐड नहीं करती, प्रचार करने का काम नहीं करती, इसीलिए इंडिया में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन कुछ दिन पहले जब हम लोग का माइटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बात कर दिया कि हम ये जो अपना जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ किस में बनाए हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज नहीं किए या फिर गूगल का जो वर्ड आता है उस पर यूज नहीं करके या कि हम जोहो शो का यूज किए। तो वहाँ से क्या हुआ, जोहो का प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जोहो का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। देखिए एक दिन में तो ये नहीं चेंज हो जाएगा, जो सरकार चाह रही वो एक दिन में चेंज नहीं होगा। गूगल को छाने में, माइक्रोसॉफ्ट को छाने में बहुत लंबा समय लगा ना, 10 साल 20 साल लगा समय। तो वही चीज़ होगा जोहो के साथ। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप जो बोले नहीं गूगल हटा दो, माइक्रोसॉफ्ट हटा दो, जोहो यूज करो, तो ऐसा पॉसिबल होने वाला है नहीं। तो क्या प्लानिंग है भारत सरकार का इसके पीछे, आइए अब इसको समझ लेते हैं। पहला जी बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है ना, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक की वजह से क्या हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन जो है बहुत खराब होने वाला है। तो ये कुल मिला के देश का सब जनता मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 है वो लॉन्च होगा, जरूर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कुछ ना कुछ हिमाकत जरूर करेगा कि पार्ट 2 हम लोग को लॉन्च करना पड़ेगा। अब पार्ट 2 जो लॉन्च होगा ये सिग्नल ऐसा मिल रहा है कि बहुत बेमिसाल होने वाला है, मतलब ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान का कुछ ज्योग्राफिकल या फिर हिस्टोरिकल नुकसान होने वाला है, हो सकता है पाकिस्तान नक्शा में रहे ही नहीं। ठीक, तो ऐसा जब कुछ होने वाला है तो आपको खतरा है अमेरिका से, खतरा है चाइना से, तो इसका तैयारी पहले ही करना पड़ेगा ना। तो उसी का तैयारी चल रहा है जिसका एक कदम है जोहो। ठीक, अब आगे चलते वीडियो में बने रहिए और भी आपको डिटेल समझ में आएगा। दूसरा बात करते हैं कि चाइना पे अभी जो आप भरोसा दिखा रहे हैं, क्या ये भरोसा हमेशा दिखा सकते हैं? क्या चाइना इतना ट्रस्ट हमेशा बना के रख पाएगा? क्योंकि चाइना के साथ हम लोग का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। ठीक, अक्साई चीन का आपको पता है प्रॉब्लम चाइना के साथ है। जब चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना हम लोग के साथ फिलहाल तो दिख रहा है, लेकिन क्या लंबा समय तक रहेगा? जब हम पाकिस्तान का बैंड बजाएंगे तो भी चाइना क्या हम लोग का साथ देगा? तो ये सारा क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए एक कदम क्या है हम लोग का जोहो है कि हम लोग स्वदेशी एप्लीकेशन खुद का हो, स्वदेशी सर्च इंजन खुद का हो, स्वदेशी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं वो खुद का हो, जीमेल जो हो वो खुद का हो। जब स्वदेशी होगा तो हम लोग खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि जोहो को बहुत ज़्यादा ट्रेंड कराया जा रहा है, जोहो को अपनाने का सजेशन दिया जा रहा है। सरकार क्या चाहती है कि स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करें। पहला, दो बात आपको हट गया दिमाग में, आइए तीसरा समझते हैं कि अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है ये आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अमेरिका लेना चाहता था। ऊपर से दिखा रहा है हम इंडिया के साथ है, लेकिन अंदर अंदर सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का अच्छा अच्छा हथियार दे देगा। तो और सबसे मेन कारण है कि जब हम पाकिस्तान का बैंड बजाएंगे तो अमेरिका कहीं हम लोग के साथ क्या कर दे, जीपीएस हम लोग का रोक नहीं दे, पहला कारण। दूसरा समझिएगा कि जीमेल कहीं बंद नहीं कर दे, गूगल पे रोक नहीं लगा दे, और इंडिया में जितना भी मोबाइल चलता है या फिर आप जो भी ओएस दिखते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है वो विंडो का होता है या फिर एंड्रॉइड होता है। अब एंड्रॉइड गूगल का है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दोनों तहस नहस कर सकता है अमेरिका। इस वजह से हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका एक ऑप्शन हम लोग के पास पहले से मौजूद हो। इस वजह से जोहो को हम लोग ट्रेंड कराने का काम कर रहे हैं, जोहो को अपनाने का सजेशन देने का काम कर रहे हैं कि जोहो पे आ जाइए, यदि कोई भी समस्या होता है तो जोहो क्या है वो भारतीय है और उसका डेटा जो है वो भारत में ही रहने वाला है, आपका अमेरिका नहीं जाएगा। अमेरिका खेल रहा है टैरिफ खेलने दीजिए अमेरिका को, अभी भारत के ऊपर भी दिया है 50% का टैरिफ लगा के, कुल मिला के बात करते हैं तो वो टैरिफ के चक्कर में क्या हो रहा है, भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान लग रहा है। आपको पता है अमेरिका जो है भारत का ट्रेडिंग बहुत सबसे बड़ा पार्टनर, इसमें ट्रेड में सबसे बड़ा पार्टनर है और अमेरिका के साथ हम लोग सरप्लस में रहते हैं। ठीक, कि सामान उसको ज़्यादा बेचते हैं, खरीदते कम है, और चाइना के साथ उल्टा होता है, हम लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं, बेच कम पाते हैं। ठीक है,
तो जब अमेरिका को इतना ज़्यादा सामान बेचते तो हम लोग को नुकसान होने वाला है, जितना भी व्यापारी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका में क्या हो चुका है, रेट बढ़ चुका है। पहले टैरिफ थोड़ा-सा समझ लेते हैं, फिर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। टैरिफ क्या होता है कि किसी भी देश के द्वारा वहाँ पे बाहर से जो सामान आता है, मतलब इम्पोर्ट जो सामान करता है कोई देश, उसके ऊपर टैक्स लगा देना ही क्या कहलाता है, टैरिफ कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि अमेरिका में यदि भारत का सामान का कोई भी सामान का रेट ₹100 था, अब उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, वो सामान हो गया 150। अब इंडियन जो सामान था वो क्या हो गया, अमेरिका में बहुत ज़्यादा महँगा हो गया। इंडिया का सामान अब अमेरिका में बिकेगा नहीं। जब इंडिया का सामान अमेरिका में बिकेगा नहीं, तो इंडिया का सामान क्या होगा, अमेरिका से वापस आ जाएगा और भारत का जो व्यापारी है, भारत का जो बिज़नेसमैन है, उसको बहुत बड़ा लॉस लगने वाला है। तो यही है टैरिफ का कमाल। तो अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका का ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अमेरिका में ही हो और अमेरिका का सामान ही अमेरिका का लोग यूज़ करें। तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पता है अमेरिका प्रोडक्शन का, आपको पता है अच्छा से कि अमेरिका जो है प्रोडक्शन का हब नहीं है। प्रोडक्शन का हब चाइना है, इंडिया है, जहाँ पे सस्ता लेबर है, उसका क्वालिटी लेबर है, जो बहुत हुमच के क्या करता है, प्रोडक्शन करने का काम करता है। इसी वजह से अमेरिका ये जो दाव खेल रहा है बहुत ही गलत पड़ने वाला, बट ये सबसे हम लोग को निपटना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा कि बजट में क्या हुआ था कि 12 लाख का टैक्स तक हम लोग को छूट मिला था ना, जिसमें एको रुपया आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, जी 12 लाख तक आपका इनकम है तो। क्यों किया गया था कि कहीं न कहीं हमको लगता है कि भारत सरकार या भारत को इंटेलिजेंस ये मिल रहा था कि अमेरिका कुछ उल्टा-पुल्टा करने वाला है। इस वजह से भारत सरकार पहले से ही तैयार था कि हमको क्या करना है, इनकम टैक्स में छूट देना है। क्यों देना है, इसके ऊपर आते हैं बाद में। उसके बाद सुनिएगा, अगला काम क्या कर दिया, जैसे ही टैरिफ लगाने का काम किया अगस्त में अमेरिका, 22 सितंबर को शायद, 22 सितंबर को क्या करता है, जीएसटी में रिफॉर्म आया था ना, अब 3 ही स्लैब जीएसटी में बचे। पहला बच गया 5%, दूसरा बच गया आपका 18%, तीसरा बच गया कुछ-कुछ सामान पे 40% जो लग्जरी सामान है। ये 3 स्लैब बचे हैं जीएसटी में। तो जीएसटी में भी रिफॉर्म आ गया कि 12% और 28% वाला जीएसटी जो है वो पूरा-पूरी समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा एक्चुअल में इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास पैसा रहे। जब लोग भारतीय के पास पैसा रहेगा तो कहीं न कहीं वो खर्चा करेगा तो सामान खरीदेगा, और सामान जो है, जब अमेरिका सामान जा नहीं रहा तो बहुत सारा सामान इंडिया में रुकेगा, तो स्वदेशी सामान को भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इतना ज़्यादा भारत में आबादी है कि हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं खुद का कंजम्पशन खुद ही कर सकते हैं। मतलब भारत में जो 100 का प्रोडक्शन इंडियन लोग करता है, तो वो 100 का कंजम्पशन इंडिया में ही हो जाएगा, हमको किसी और का ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक चाइना में जितना का प्रोडक्शन होता है उतना का कंजम्पशन चाइना करने का कैपेसिटी भी रखता है, बट इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करता है, उसको बाहर बेचना भी पड़ता है, क्योंकि आपको बिज़नेस तो करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के साथ ऐसा समस्या नहीं है कि हमको अमेरिका के ऊपर डिपेंड ही होना पड़ेगा, ठीक? इसी वजह से क्या होया जा रहा है कि स्वदेशी को ट्रेंड कराया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सुने होंगे कि भारत में मिसाइल बहुत सारा बन रहा है ना, पिछले 5-6 महीना में देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद धड़ाधड़ भारत मिसाइल बना रहा है, कभी ट्रेन से लॉन्च कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मिसाइल का भी भारत को हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें क्या है, 5th जनरेशन का मिसाइल बनाने की तरफ है। इसमें कावेरी इंजन का आप बात सुने होंगे कि भारत जो है 5th जनरेशन का मिसाइल बनाने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो बहुत समय है, कम से कम 2031 तक का टाइम लग सकता है भारत को मिसाइल बनाने में, या हो सकता है रसिया से 5th जनरेशन का भारत मिसाइल ले ले। सारा हो सकता है कि रसिया से ले ले, या भारत 2031 तक खुद ही बना लेगा, ठीक? तो सोचिए इतना तेज़ी से भारत एकदम एग्रेसिवली क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है ना, कारण ये है, ऐसा क्या हो गया है? तो पहला 2 कारण तो हम लोग समझ लेते क्या हो गया का, कि अमेरिका का दोहरा चरित्र, प्लस चाइना पे नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं, और जब हम पाकिस्तान को पीटेंगे तो क्या हो सकता है कि अमेरिका चाइना उसका सपोर्ट न कर दे, इसके लिए तैयारी हम लोग ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। अब लास्ट एस्पेक्ट समझ लेते हैं कि हो सकता है हम लोग पीओके लेने वाले हो, भारत सरकार हो सकता है कि पीओके लेने का प्लानिंग कर रही हो। तो जब पीओके लेंगे तो वहाँ पे सक्सकाम वैली एक जगह है जो कि चाइना का है। अब चाइना उस पीओके से होके सीपे गुजार रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइना बवाल मचाएगा। वहाँ अमेरिका बोलेगा कि ये बहुत गलत है, ह्यूमन राइट वायलेशन ये वगैरह, तो अमेरिका चाइना क्या हो सकता है, पाकिस्तान का सपोर्ट कर दे। इसके लिए भी हम लोग को तैयारी करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, भारत सरकार जो है, पूरा इंडिया ध्यान दे रहा है कि कैसे भी करके स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है जोहो, क्योंकि जोहो जो है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेसमेंट है। आप जीमेल, सबसे बड़ा चीज़ है क्या है इंडिया में, जीमेल। बिना जीमेल का आप कोई भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डालते हैं वो डलाएगा नहीं बिना जीमेल का। कोई भी काम करना चाहता है, मोबाइल ओपन ही करना चाहता है, जीमेल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जीमेल ही जो है, यदि चाहे अमेरिका गूगल से बोले जीमेल बंद कर दो, जब जीमेल ही बंद कर देगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा भारत के लिए, कि अब कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसका रिप्लेसमेंट क्या आ रहा है, जो हो सकता है भारत अपना ओएस भी लेके आए। तो धीरे धीरे क्या है, ये छोटा सा एक कदम है,
उम्मीद करते हैं आपको अट गया होगा बात कि जोहो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जोहो को इतना ट्रेंड क्यों कराया जा रहा है और जोहो को अपनाने का सजेशन क्यों मिल रहा है सब जगह से, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। जोहो के पीछे भारत सरकार का प्लानिंग क्या है, ये भी समझ में आ गया। इतना दिन से जोहो क्यों छुपा हुआ था, ये भी बात अट गया होगा। और अश्विनी वैष्णव ने इसका बात क्यों किया, ये भी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।